तो क्या हम कभी भी स्पेस और इस तरह की चीजों में कभी भी हम इसकी तरफ नहीं देख पाएंगे? देखें जी, इसमें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम और जो रूलिंग एलीट है उसकी जहनी सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर मामले में इंडिया पाकिस्तान को अब कंपेयर करना छोड़ दें। चूँकि इंडिया जो है वो अब एक जाइंट किस्म की कुव्वत बन गई है, जिसके पास पैसे हैं, डेवलपमेंट है, होप्स हैं, और फ्यूचर की जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ वो देख सकते हैं और उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमें कोई भी मुंह नहीं लगा रहा, कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। तो वक्त जो भारत के जिस तरीके से उनके हौसले बुलंद हैं, ऋषि सोनक की वजह से उनके हौसले मजीद बुलंद हुए। 7 ममालिक के अंदर आपका इंडियन डायस्पोरा इज इन टॉप 2 टॉप 3 ऊपर वाली टीयर्स के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट है 7 ममालिक के अंदर, 7 कंट्रीज के अंदर, हम इंक्लूडिंग हमारी कैमला हैरिस इन द यूएस। तो इन चीजों के बाद दे आर इन अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ आपके रीजन में नहीं है, इन द वर्ल्ड। आप G20 की बात कर रहे हैं, दे आर वेरी सुटेबल कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और वो काफी अरसे से इंटरेस्टेड है टू हैव अ परमानेंट सीट देयर। ये होता है कि व्हेन यू आर ऑटोनोमस तो यू मेक योर ओन फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस, दे मेक देयर ओन फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस। बट हम अपनी फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस किस तरह इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, जबकि हम चीन के भी डिपेंडेंट हैं, हम अमेरिका के भी डिपेंडेंट हैं, हम सऊदीज के भी डिपेंडेंट हैं। तो लेकिन दुख की बात यह है आलिया, मेरी मादरे मिल्लत है, लेकिन आज 21st सेंचुरी में जहां भारत में इस वक्त डायलॉग शुरू हो चुका है कि हाउ टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ गूगल, वहां पे आप जो है आपकी डायरेक्शन अफगानिस्तान, मेरा अलमिया ये है मेरे जैसे इंसान का। आप मेरे मादरे मिल्लत की डेस्टिनेशन सोमालिया, मेरा पाकिस्तान का द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द पाकिस्तान आज ट्रेलर पे खड़े होकर कह रहा है कि मैं मुजीबुर रहमान, मैं 1973 का मुजीबुर रहमान। मेरे लिए दुख का अलमिया ये है, और उसको रोकने वाला कोई नहीं, उसको बताने वाला कोई नहीं। ये सारा खेल होता है आपकी फाइनेंस का, आपके पैसे का। कहीं भी आपने स्पेस में जाना है, आपके पास पैसे है तो आप जा सकते हैं। जिन मुल्कों के पास पैसे हैं और वो टेक्नोलॉजी में जीरो हैं, वो भी पार्टनरशिप में स्पेस पे चले गए, जिनमें कुछ अरब कंट्रीज का हिस्सा आपने देखा नासा के साथ या इधर उधर से मिलके उन्होंने हिस्सा डाल दिया। तो आपके पास बुनियादी तौर पे फाइनेंशियली जो है वो एक बड़ी डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशन है। उसमें आप हर चीज को अगर इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा आपकी रूलिंग एलीट और आपके अवाम के लिए, जो पहले से मौजूद है। इंडिया का जब दिल करता है वो यूएस को टैप कर लेता है, जब उनका दिल करता है रशिया से तेल ले लेते हैं, जब उनका दिल करता है चाइना के साथ भी वो साफ्ट अपना कर लेते हैं। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता था, मैंने एजाज चौधरी साहब का एक आर्टिकल का हमेशा हवाला देता हूं, जो कि दुनिया नहीं सीखती, कि वो लद्दाख में एक दूसरे के आमने सामने खड़े आंखों में आंखें डालकर, लेकिन दुनिया के बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर भी हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हम उन चीजों से हम बहुत पीछे हैं क्योंकि हम मैच्योर नहीं है आज किसी चीज में भी। अब देखें, आपने भारत से दालें लेनी बंद कर दी हैं और आपकी दालें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगी है। आप इस वक्त टमाटर और प्याज अफगानिस्तान से ले रहे हैं, लेकिन अमृतसर बिल्कुल आपके साथ पड़ोस में है, आप वहां से नहीं ले रहे, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं, आप नेशनल इंटरेस्ट को देखकर डिसीजन नहीं किए जाते पाकिस्तान में। ये एक मेरा दूसरा अलमिया है। आपकी रूलिंग एलीट जो है वो सारे के सारे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, लेकिन अफसोस के साथ है जब पाकिस्तान जाते हैं दे बिहेव डिफरेंटली। वो सारी एजुकेशन वो एयरपोर्ट पे छोड़ के चले जाते हैं। बैरिस्टर साहब, एक और इसमें आखिरी सवाल आपसे, मैं ये भी देख रही थी कि जहां ये सारे मुल्कों की बात कर रहे हैं, जियो पोलिटिकल इश्यूज पे हम बात करते हैं, तो मैं देख रही थी इंडिया की तरफ से एक और खबर आ रही थी जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी ने ये कहा है कि इंडिया डूइंग वंडर्स इन स्पेस सेक्टर। अब आपको याद है कि इंडिया डूइंग वंडर्स इन स्पेस सेक्टर इसलिए कहा गया है कि अभी कुछ दिन पहले जो एक लॉन्च हुआ उनका रॉकेट और 36 इंटरनेट सैटेलाइट, वो एक बहुत बड़ा उनका, वो इस वजह से उन्होंने एक जगह पर ये बात की कि भाई, तो हमारे जो पाकिस्तान इज डूइंग वंडर्स इन लॉन्ग मार्च, जो कि आप जानते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है, तो क्या हम कभी भी स्पेस और इस तरह की चीजों में कभी भी हम इसकी तरफ नहीं देख पाएंगे? देखें जी, इसमें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम और जो रूलिंग एलीट है उसकी जहनी सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर मामले में इंडिया पाकिस्तान को अब कंपेयर करना छोड़ दें।
चूंकि इंडिया जो है वो अब एक जाइंट किस्म की कुव्वत बन गई है, जिसके पास पैसे हैं, डेवलपमेंट है, होप्स हैं, और फ्यूचर की जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ वो देख सकते हैं और उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारा खेल होता है आपकी फाइनेंस का, आपके पैसे का। कहीं भी आपने स्पेस में जाना है, आपके पास पैसे है तो आप जा सकते हैं। जिन मुल्कों के पास पैसे हैं और वो टेक्नोलॉजी में जीरो हैं, वो भी पार्टनरशिप में स्पेस पे चले गए, जिनमें कुछ अरब कंट्रीज का हिस्सा आपने देखा नासा के साथ या इधर उधर से मिलके उन्होंने हिस्सा डाल दिया। तो आपके पास बुनियादी तौर पे फाइनेंशियली जो है वो एक बड़ी डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशन है। उसमें आप हर चीज को अगर इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा आपकी रूलिंग एलीट और आपके अवाम के लिए, जो पहले से मौजूद है। क्योंकि ये मुकाबला किया नहीं जा सकता। एक तरफ इतने जो है वो खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ आपके जो ट्रेजरी है उसमें 6-7 बिलियन डॉलर टोटल पड़ा हुआ है, और उसको भी बरकरार रखने के लिए आपको हर दरवाजे पे दस्तक देने पड़ते हैं। तो आप जाके कंपेयर करना शुरू हो जाएं जी कि इंडिया स्पेस में जा रहा है तो हम क्यों नहीं जा रहे। तो ये चीजें करने के लिए आप फिर इंडिया के साथ एबीसी कंपेयर करें, और एबीसी में ये है कि इंडिया में स्मूथली डेमोक्रेसी काम कर रही है तो हम क्यों नहीं कर रहे। इंडिया में जस्टिस सिस्टम इंटैक्ट है तो हमारा क्यों नहीं है। इंडिया में जो है ये बिजनेस डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट ये सारे काम हो रहे हैं तो हमारे क्यों नहीं। इंडिया जो है वो इतनी तेजी से अरब दुनिया में और इस्लामिक दुनिया में अपना स्पेस जो है वो गेन कर रहा है और हम उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये चीजें पहले कंपेयर करें ताकि आपको पता चले कि असल प्रॉब्लम कहाँ है, तो फिर आप जाके बात करें। इस वक्त तो बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि ये कंपैरिजन बनता है कि आपकी सबसे लंबी लॉन्ग मार्च, जिसका मतलब ये है कि आप कितनी बड़ी डिसरप्शन जो है अपने अवाम के लिए पैदा कर सकते हैं और उनके मसाइल को कितने अरसे के लिए डिले कर सकते हैं, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को या कोई इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो पाकिस्तान में किसी तरीके से किसी तरक्की के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, उनको कितना डरा सकते हैं। ये चीज़ें आप कर रहे हैं। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको बिल पे करने पड़ते हैं, ये स्पेस पे जाने के लिए या जो भी जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी होती है उसको बारूए कार लाने के लिए वसाइल की ज़रूरत है जो आपके पास नहीं है। मुल्क में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है जो आपके पास नहीं है। मुल्क में एक मुनसफाना किस्म के डेमोक्रेटिक स्मूथ रनिंग सिस्टम की ज़रूरत है जो आपके पास नहीं है। आपने तो एबीसी से शुरू करना है, स्क्रैच से। तो कहीं जाके 50 साल बाद आप किसी से अपने आप को कंपेयर करें तो मुमकिन है कंपैरिजन बन सके। ठीक सर, आपने बात ही खत्म कर दी।